Hey guys, welcome back my damn blessings. थक गया। आज की वीडियो है एक स्टोरी टाइम वीडियो। मैंने बहुत टाइम से स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बनाया, तो आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो। लेट्स गो। आज मेरे अंदर पता नहीं बहुत ज्यादा जोश है। आज मैं सुबह जिम जाने के लिए उठा 6 बजे और फिर फोन चार्ज पे लगा के सो गया। यार मैं तालसी हो गया हूँ। मैं रोज रात में सोने से पहले अपने दोस्तों को मैसेज करता हूँ कि कल भाई 6 बजे तेरा भाई जिम आएगा। भाई मैं उठता ही 2 बजे हूँ बहनचोद। पर यहाँ मेरे आलस की बात नहीं करना है, ठीक है ना। तुम भी आलसी हो, मेरे को पता है। साले आलसी हो। अभी क्या कर रहे हो? बिस्तर पे बैठ के या तो कोई खाते खाते वीडियो देख रहा होगा या तो कोई लेटे लेटे वीडियो देख रहा होगा। ऑडियंस ही ऐसी है ना। बात ये है, अ क्रिएटर अट्रैक्ट दोज ऑडियंस हु सेम एज हिम। हाँ, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। आज की वीडियो है स्टोरी टाइम। एंड मैंने ना बहुत साल पहले, लाइक ऑलमोस्ट 2 साल पहले, आराम से 2-3 साल पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था स्टोरी टाइम अबाउट माय स्कूल पीटीएम। एंड दैट वीडियो वाज जोक्स, लेकिन कुछ रीजन के कारण मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। सो आई थॉट क्यों ना एक बार फिर से उन लम्हों को याद किया जाए, वो पल। आहा, कितना ड्रामा कर रहा हूँ भाई आज मैं। सो आई थॉट क्यों ना मैं इसे और बेटर वे में एक्सप्रेस करूँ। सो या हियर वी आर। सो बेसिकली मैं नर्सरी से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में था और ये स्टोरी टाइम उसी स्कूल के पीटीएम का है। कोई याद नहीं है, मैं 9th या 10th में होगा तब की स्टोरी टाइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पीटीएम। तुम्हारे अकॉर्डिंग पीटीएम क्या होता है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, राइट? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता ऐसा, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग मेरे ख्याल से वो होती है कि 2 जन बैठ के डिस्कशन करते हैं। लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग अपने यहाँ ऐसी रहती है कि 2 जन बैठ के बुराई करते हैं। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहती, मेरा ये मानना है। रियली बिलीव पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहती नहीं है। इट इजंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड। पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम एंड बच्चे को बस गांडू बोलना है। द प्रॉब्लम इज टीचर को पता है बच्चा हरामी है, उसके मम्मी पापा को पता है बच्चा हरामी है, लेकिन दोनों को साथ में मिलकर क्यों डिस्कस करना है कि बच्चा हरामी है? अरे दोनों को अलग अलग पता तो है ना। फोकस करो कि कैसे उसका हरामीपना कम कर सके। लेकिन नहीं, सी आई डोंट नो अबाउट योर पीटीएम, लेकिन तुम्हारी पीटीएम कुछ भी हो, आई बेट मेरे से तो अच्छे ही रहते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल स्टोरी। सो शुरुआत होती है मुझसे। बेसिकली हमेशा की तरह हमारे स्कूल में रखी गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर साल की तरह। एक तो हमारे स्कूल वालों को पता नहीं भाई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग संडे जैसी रखते थे। जब मन हुआ रख लिया, हर 2 महीने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अरे भैया साल में एक बार रख लो ना, एक लिस्ट बना लो। पर खैर उनकी भी गलती नहीं है। मैं कांडी इतने करता था कि एक साल में अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो खुद ही भूल जाएंगे। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना सिर्फ मेरे लिए होती थी, क्योंकि मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब मेरे पेरेंट्स की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तब भी मेरे बारे में डिस्कशन होगा। दूसरों के माँ बाप से, दूसरों के लड़कों से भी मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं लोग कि इस लड़के को भैया आरओ से दूर रखो। अरे ये मेरी थ्योरी है कि मेरे स्कूल वाले हर 2-3 महीने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग से मेले रखते थे, क्योंकि मैं जितने कांड करता था, अगर साल में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो टीचर खुद ही भूल जाएगा कि मैंने क्या क्या कांड करे हैं। तो वो हर 2-2 महीने की लिस्ट बनाते थे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख देते थे। बट ऑन अ सीरियस नोट, अभी जिस पीटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मेरी सच्ची कोई गलती नहीं थी। लाइक आई स्वेयर मेरी कोई गलती नहीं थी। बेसिकली 9th की बात है, आई गेस। हमेशा की तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। मेरे को बहुत हंसी आ रही है अब याद करते करते। उस टाइम पे ब्रो, उस पॉइंट पे जब ये सारा कांड हुआ था ना, आई वॉज सो फकिंग एंग्री, आई वॉज सो फकिंग अपसेट। हुआ ये कि पीटीएम में 9th के मम्मा पापा प्रिंसिपल सर के कैबिन में गए। हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, मैं भी गया। मेरे को देखते ही सर का जो एक्सप्रेशन बदला, इट वॉज विजिबल। आई कैन क्लियरली सी ऑन हिज फेस, इट वॉज फकिंग विजिबल कि भाई वो मारने के लिए बैठे थे। वो खुश हुए कि यार फाइनली। एक तो भाई मेरा प्रिंसिपल भाई बहुत वोक फेमिनिस्ट था यार। ये जो आजकल के बच्चे लड़की पटाने के लिए स्टोरी नहीं डालते फेक फेमिनिज्म वाली की, अरे ऑल मैन आर डॉग्स, लड़के ही डाल देते ऑल मैन आर डॉग्स। शायद एक आध लड़की रिप्लाई दे दे उनको फेमिनिज्म के चक्कर में। आई बिलीव भाई मेरा प्रिंसिपल वैसा था भाई। अगर मेरे स्कूल में एक लड़का और लड़की का मैटर हुआ है, लाइक लड़का वर्सेस लड़की, तुम भाई अगर लड़की हो तो पहले ही ऑफ हो जाओ। नहीं, तुम नहीं जीत सकते लड़कियों के अगेंस्ट में। सो बेसिकली हुआ ये कि हमेशा की तरह मेरी वही पढ़ाई की बात चली कि पढ़ने में ये है वो है। और भाई हमारा प्रिंसिपल भाई, हमारे स्कूल में ऐसा रहता था कि तुम कितने ही अच्छा पेपर देके क्यों ना आ जाओ, तुम्हारे वो मार्क्स एक्स्ट्रा काटेंगे और फिर पेरेंट्स के सामने बताएंगे कि देखो तुम्हारा बच्चा तो नालायक है। उनको मजा आती थी नालायक प्रूफ करने में। अरे लेजिटली मेरे को ऐसा लगता था कि हमारा स्कूल ना बहुत ज्यादा, मतलब उनको बच्चे नहीं पसंद थे। Isn't it ironical कि तुम स्कूल में हो के तुम्हें बच्चे नहीं पसंद? ब्रो लेजिटली एक बार की बात है, हमारी क्लास असेंबली में प्रेयर कर रही थी नॉर्मली। हमारा स्पोर्ट्स टीचर आया, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ सारे बच्चे ऐसे प्रेयर कर रहे हैं भाई, हाथ जोड़ के शांति से। पहने नीचे नमडीली पहनते नहीं। वो भाई हमारा स्पोर्ट्स टीचर आया, चलो प्रिंसिपल सर के कैबिन में लाइन बना के डंडे पिटवाने। हमने बोला क्यों? लेजिटली भाई, लेजिटली बंदे ने मुंह पे रिप्लाई किया, मेरी मर्जी।
तुम बहुत दिन से तुम्हारी क्लास जो है पिटी नहीं है, तो आज मेरे को तुमको पिटाना है। अरे बेशरम आदमी है भाई। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पीटीएम में मेरे मम्मी पापा गए एंड सर ने बोलना चालू किया कि अच्छा पढ़ता नहीं है ऐसा वैसा, जबकि मैं ढंग का पढ़ता था यार ब्रो। आई स्कोर्ड प्रीटी वेल इन एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है, बट स्टिल। अब होता क्या है, हाउ योर बॉडी वर्क्स, कि तुम ना इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हो। जैसे तुम बहुत ज्यादा एसमार देख रहे हो तो तुम्हारी टिंगल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तुम बहुत ज्यादा घर वालों से डांट खा रहे हो तो तुम्हारी डांट खाने की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लाइक अगर मम्मी शुरू में डांट देती थी तो बुरा लगता था, लेकिन तुम ना फिर धीरे से इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हो। तो अब जब तक चप्पल उड़ के ना आए, डांट नॉर्मली लगती है कि लाइक हैप्पी लाइफ। ऑब्जर्व दिस वन थिंग, तुम में से बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि तुमने कभी मम्मी को या फिर अपने घर पे बोला कि हाँ मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा रात में, लेकिन तुम थोड़ा लेट हो गए, ठीक है, या फिर और ज्यादा लेट हो गए, 8 का 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गए, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो ना बचपन में लगता था कि यार मम्मी डांटेगी, अब लगता है कि यार मम्मी मारे ना, मतलब डांट तो इट्स ओके, यू डेवलप्ड एन इम्यूनिटी। ओके, सेम हुआ था मेरे मम्मी पापा के साथ, ठीक है, कि हर बार हर पेरेंट्स मीटिंग में बस यही चीजें होती थी कि पढ़ता नहीं है ऐसा वैसा। तो मम्मी पापा की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। लाइक अब उसमें मैं उनको नालायक नहीं लगता, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं नालायक हूं। ये बात आ गई मेरे प्रिंसिपल सर को समझ। अब वो इंटेलिजेंट आदमी, उन्होंने ये सोचे कि यार अगर मैं इससे अभी पढ़ाई की बात करूंगा, पढ़ाई की बुराई करूंगा तो इतना कुछ ज्यादा होगा नहीं, तो थोड़ा और मिर्च मसाला डाल देते हैं। बेसिकली जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी और समझनी पड़ेगी। ब्रो माइंड फक मूवी है यार, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन है ब्रो, बेटर देन बॉलीवुड, लेट्स गो। तो होता क्या था कि मुझे ना मेरी स्कूल बस नानी के घर से पिकअप करती थी, ठीक है, नानी के एरिया में लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक आई स्पेंट माय होल चाइल्डहुड हियर ओनली। तो जो मेरी मम्मी का एरिया था वहां से भी मेरे स्कूल की बस जाती थी, लेकिन मैं ऑफ कोर्स वहां से नहीं बैठता था, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर मेरी बस थी 11 नंबर बस। पूरे सारी बसेस में सबसे ज्यादा मस्ती उसमें हो रही है, सबसे ज्यादा कांड उसमें हो रहा है, अब मैं था ब्रो। सो बेसिकली मेरे स्टॉप से 2-3 लोग जाते थे, जिसमें से एक लड़की थी मेरी क्लास की। अब लेट्स से उसका नाम रख लेते हैं पिंकी। एमी पे बनता है कि फैंस की तो ओवरीज एक्सप्लोड हो गई होगी, ये कृष्णा को डिस कर दिया। तो ये थी एक बेस स्टोरी। अब कंटिन्यू करते हैं अभी की स्टोरी से। भाई फक भाई, नोलन हूं मैं तो बहनचोद। सो हुआ ये कि आउट ऑफ नोवेयर मेरी मम्मी को कुछ तो भी हुआ। मेरी मम्मी प्रिंसिपल सर को बोलती कि यार सर देखो ऐसा है, मतलब ऐसे नहीं, इन अ प्रोफेशनल वे, कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। एंड मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगता था कि मैं अगर उस घर में रहूंगा तो मैं पढ़ूंगा, पता नहीं क्यों, लाइक फॉर सम वियर्ड रीजन। उनको लगता था नानी के घर मेरे दोस्त है तो मैं यहाँ नहीं पढ़ता, मैं उधर जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा। तो मेरी मम्मी ने एक स्टेटमेंट दी कि सर हम इसको बोलते हैं कि उस एरिया से बस लगवा ले, लेकिन ये ना सुनता नहीं है। अब देखो गाइस, मैं ना एक ब्रो टू ब्रो टॉक करता हूँ तुमसे, ठीक है, मैं सिर्फ नानी के घर से बस इसलिए लगवाना चाहता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त यही हैं। अब तुम सपोज करो तो मैं अपने सारे दोस्तों को छोड़ के जाना पड़े, ठीक है, और तुम जाके लाइक पढ़ रहे हो, क्या माइंड फक होगा तुम्हारा। लाइक तुम दोस्तों से मिल नहीं सकते क्योंकि उस एरिया में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, बचे तो इस एरिया में भी नहीं, बट स्टिल। सो दिस वाज द ओनली रीजन कि मुझे वहां से बस नहीं लगानी थी। बुलेट तेरी माँ अच्छी चलाएगी गाड़ी, चलवाना कभी उनसे। दिस वॉज द ओनली रीजन कि मुझे मम्मी के एरिया से बस नहीं लगवाना था, क्योंकि ब्रो पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, ओके, लेकिन यार मैं फिर रिफ्रेश कैसे होऊंगा, मैं ना बाहर खेलने जा पा रहा हूँ, ना मैं दोस्तों के साथ घूम पा रहा हूँ, ब्रो मेरा माइंड कितना फक होगा। तो इन रीजंस के चलते मैं मना कर देता था। मेरी मम्मी ने भाई वो बात पेरेंट्स मीटिंग में रख दी भाई, लेट्स गो। मम्मा पापा की इसमें गलती नहीं है, मम्मा पापा ने नॉर्मली रखे, उनको क्या पता प्रिंसिपल और बड़ा चूतिया है। मम्मी ने बात रखी भाई, प्रिंसिपल सर का नेक्स्ट रिप्लाई, प्रिंसिपल सर ने मेरे से ये नहीं पूछा कि भैया तेरा क्या है, मेरा साइड सुनना ही नहीं है क्योंकि लड़का हूं मैं। सो होता क्या, फाइनली मम्मी ने बात करी, उसके बाद प्रिंसिपल सर डायरेक्ट मेरे मम्मी पापा से पूछते हैं कि वो जो पिंकी है यार क्या नाम रखा हूं मैंने। तो मेरा प्रिंसिपल मम्मी पापा को बोलता है कि इसके स्टॉप से पिंकी भी जाती है ना। मैंने बोला हाँ, मेरे मम्मी पापा ने भी बोले हाँ। भाई प्रिंसिपल सर की ओवरीज फूट गई, वो बोलते यही तो रीजन है। उनको भाई बिल्कुल शेरलॉक होम्स वाला फील आ रहा है कि उनने बिल्कुल कोई केस ही डिकोड कर लिया। भाई मेरा प्रिंसिपल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे पता नहीं इतने साल से बैठ के उन्होंने डिकोड किया होगा ये केस, ये दिन का इंतजार था उसको। सो ही सेड टू माय पेरेंट्स कि पिंकी इज द रीजन कि मैं उस एरिया से नहीं जा रहा हूँ, मैं इस एरिया में हूँ, जबकि भैया मेरे को कुछ नहीं था ऐसा। अरे भगवान, जिस हिसाब से हमारी क्लास में लड़कियां थी, प्रिंसिपल सर को खुद में इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जिस हिसाब से मैंने लड़कियों को एडमिशन दिए हैं, लड़के तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। लड़के तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। अब इसके बाद होता क्या है, मैं लेजिटली वहाँ पे प्रिंसिपल सर के सामने मीटिंग में बोल रहा हूँ कि सर ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई वाज सीरियस, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि सर ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई चिल्लाए जा रहे हैं, बोले तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। अरे मेरे को क्यों नहीं पता भैया, मेरी अगर भावनाएं हैं किसी लड़की के लिए तो मेरे को ही पता होगी ना। इट्स लाइक मेरे प्रिंसिपल सर मेरे को इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि तुझे पिंकी पे क्रश है, देखो पता नहीं है लेकिन तुझे है, देखो है, मैंने देखा। अच्छा, और उसके बाद भाई मैं नॉर्मली भाई मैं सैड हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि मम्मा पापा ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं सर को कुछ गलतफहमी हो गया। अब मैं मुंह पे ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि चूतिया है, तो मैं संस्कारी जैसे बात कर रहा हूँ कि गलतफहमी हो गई होगी ऐसा वैसा।
नहीं सुन रहे भाई। लेजिटली भाई मेरा प्रिंसिपल ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है, मेरे को रिप्लाई करने का भी मन नहीं कर रहा। ही वॉज लाइक तुम झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है, मुझे सब पता है, ये सब हम बचपन में करते थे, ये सब हम करके छोड़ चुके हैं। अरे मैंने बोला भाई तो तू हमको कर लेने दे यार अच्छे से, अगर तू छोड़ चुका है तो ये सब करने के बाद तू प्रिंसिपल बन गया ना, हम भी कुछ बन जाएंगे। मैंने मम्मा पापा को कन्विंस करने की ट्राई किया, बट ऑफ कोर्स लाइक ऐसा तो हर ही घर में होता है आई गेस कि सबसे पहले मम्मा पापा प्रिंसिपल की बात पे भरोसा रखते हैं, फिर बच्चों की बात पे। लाइक प्रिंसिपल ने अगर बोल दिया तुम्हारा बच्चा है ही नहीं, मम्मा पापा मान लेंगे, वो डीएनए टेस्ट करा लेंगे, फिर डीएनए टेस्ट में जब रिपोर्ट सही आएगी वो डॉक्टर को ही ब्लेम करेंगे, नहीं प्रिंसिपल ने बोला है, नहीं है मतलब नहीं है। या सो दिस वाज द केस एंड उसके बाद प्रिंसिपल सर ने मेरी बस चेंज करा दी है। मेरे को फिर मेरे सारे दोस्तों को छोड़ के उधर जाना पड़ा। या एंड सच बताऊं प्रोफेशनली मैंने वहाँ पे कम अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे इट वाज लाइक यू नो मैं दोस्तों के साथ मस्ती करके आता था एंड रात में ना फिर मन हो जाता था पढ़ने का। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, नो रिफ्रेशमेंट, सिर्फ पढ़ाई। सो या ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस आई डिडंट परफॉर्म वेल। बट ब्रो तुम्हारा भाई कभी गिव अप नहीं करता। मेरा नाम आरो है, मेरे नाम का मीनिंग ही नेवर गिव अप है। मैं 1 महीने बाद वापस 11 नंबर में ही आना शुरू कर दिया मैंने, लेट्स गो भाई जो बनता हो खाड़। ऐसा मेरे साथ पता है बहुत बार हुआ है मेरे स्कूल में कि मैं जो नहीं करता हूँ मैं उसमें फंस जाता हूँ। प्रिंसिपल सर मेरे को पनिश कर देते थे, मेरे घर पे बात पता चल जाती थी, फिर मेरे को जब मम्मी पापा डांटते थे तब मेरे को रियलाइज होता था कि अच्छा ये करा मैंने, अच्छा ठीक। बट ओवरऑल मेरे स्कूल डेज बहुत प्यारे गए। लाइक मैंने सारे कांड भी कर लिया, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर भी कर लिया, स्पोर्ट्स भी खेल लिया, कुछ लेसन्स भी मिल गए, सम रियली इंपॉर्टेंट लेसन विच हेल्प मी टू ग्रो। या ओवरऑल आई एन्जॉयड इट प्रिटी वेल। लाइक आई रियली बिलीव कि मेरे आसपास जितने लोग हैं सबसे प्यारी स्कूल लाइफ मैंने स्पेंड किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ इस पर्टिकुलर चीज़ पे कि मेरे आसपास जितने लोग हैं लेजिटली भाई मैंने सबसे बेस्ट स्कूल लाइफ स्पेंड की है। दिस वॉज द स्टोरी टाइम ऑफ माई PTM। अप्रिशिएट कर देना मेरे को इंस्टाग्राम के DMs में, कमेंट्स में कि मैं कंसिस्टेंट बन चुका हूँ, ठीक है ना। तुम अप्रिशिएट नहीं करते हो इसलिए तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता यार, तुम्हें वैल्यू ही नहीं है मेरी कंसिस्टेंसी की ब्रो, इसलिए नहीं रहता मैं कंसिस्टेंट। इट्स सारी गलती तुम्हारी। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जनवरी में गाना आने वाला है तो आई एम वर्किंग ऑन इट एंड ट्रस्ट मी इट इज कमिंग सून। हाइप क्रिएट करो। सो या शमशान मैंने गाने का नाम पहले ही रिवील कर दिया है, इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। सो आई होप तुम सबको पसंद है। और मैंने बहुत टाइम से ना प्योर रैप नहीं लिखा था, तो दिस इज़ अ प्योर रैप सॉन्ग। लाइक लेट मी किस यू जैसे मैं मेलोडिक सॉन्ग्स बनाता हूँ वैसा नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जनरली मेरे जैसे गाने आते हैं ये उन गानों से कम्प्लीटली डिफरेंट है। आई ट्राइड समथिंग न्यू एंड या You all are gonna love it। अब तो मैं कंसिस्टेंट हो चुका हूँ ब्रो, इतना कंटेंट ही कंटेंट दूंगा। एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। मैं इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव डेज में डेली रील्स डाल रहा हूँ एक से एक, सो डू चेक मी आउट देयर ऑल्सो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड शमशान इज कमिंग सून बेबी। जब तक के लिए मेरे बाकी गाने सुन लो एंड आई वुड रिकमेंड लव मी सुनो यार, कम ऑन, लव मी ज्यादा व्यूज डिजर्व करता है। आई होप तुम सबको पसंद आएगा। जिन्होंने सुना है एक और बार सुन लो, जिन्होंने नहीं सुना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सुनो, शेयर करो, अपनी स्टोरीज में लगाओ एंड डू व्हाटएवर you want, बस जाओ सेक्स बचा दो। See you soon, till then I love you, feel blessed। I'm sorry, I love you, please come back। Do you love me? It's just me and I'm so happy 'cause now I can love me, love me। Friday you left me, it's just me and I'm so happy 'cause now I can love me, love me। I can now love me, love me। It's a blessing। Friday you left me, it's just me and I'm so happy 'cause now I can love me, love me। I can now love me, love me। It's a blessing। Friday you left me, it's just me and I'm so happy 'cause now I can love me।